नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। स्वागत करते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे परीक्षाओं में नकल करवाने गिरोह के बारे में। आपको बता दें कि राजस्थान की सबसे बड़ी रीट परीक्षा रविवार को आयोजित होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के बिना रुकावट और पारदर्शी तरीके से आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कई तैयारियां और घोषणाएं की हैं। इनमें उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सरकार की रोडवेज बसों के साथ साथ निजी बसों में भी मुफ्त सफर की छूट, राज्य के सभी विश्वविद्यालय की इस तारीख को पढ़ने वाली परीक्षाओं को स्थगित किए जाने और परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए भी विशेष इंतजाम शामिल हैं। वहीं इस परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है कि यदि परीक्षा के दौरान पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि निजी शिक्षण संस्था की नकल में भूमिका मिली तो उस संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इधर परीक्षा से 2 दिन पहले ही नकल गिरोह का खुलासा भी हुआ है। आखिर कैसे बचा जाए इन नकल करवाने वाले गैंग से? हालांकि इस बार रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट भी दिख रहा है, लेकिन इतना अलर्ट होने के बाद भी अगर पेपर आउट होता है तो निश्चित तौर पर कमी सिस्टम की होगी। वहीं आज इस मुद्दे पर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनता से बात की और उनकी राय जानी। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता वसंत पांडे ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। रीट परीक्षा को लेकर नकलची गैंग पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। हालांकि रीट परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया और अलर्ट मोड पर आ गया है, लेकिन इन नकल कराने वाली गैंग से कैसे बचा जाए? कुछ युवा साथी हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। हर परीक्षा से पहले ये नकल कराने वाली गैंग हावी हो जाती है, इनसे कैसे बचा जाए? नकल जो कराने वाली गैंग है, इससे बचने के लिए सबसे पहले तो अपन को प्रशासन का, सरकार के जो जागरूकता अभियान है, प्रशासन को और जो छात्र हैं उनको आपस में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन ये करे कि अपने लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, तो जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो मेहनत के जरिए अपने परीक्षा परिणाम को पास करना चाहते हैं और जो परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार और प्रशासन दोनों मिलके एक ऐसा कोई कानून बनाए जिससे सबसे पहले तो ये जो नकल कराने वाली गिरोह है इसको डर लगे, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आए अभ्यर्थियों के, तो वो सीधा प्रशासन तक और या फिर संबंधित थाना या अधिकारी हैं जो भी हैं वो उन तक अपनी शिकायत दर्ज पहुंचा सके, भाई ये आदमी है ऐसे ऐसे इस तरीके से हमको बरगलाने का प्रयास कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए कानून में बदलाव करने की भी जरूरत है। आखिर क्या कारण होते हैं कि जो छात्र हैं वो नकल कराने वाले गैंग के झांसे में आ जाते हैं? जी बिल्कुल, कारण ये है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो तैयारी भी नहीं करते और वो चाहते हैं कि बहुत आसानी से हमें नौकरी मिल जाए, और ऐसे आसानी से नौकरी बिना पढ़ाई के तो मिल नहीं सकती, तो वो गलत तरीके से फिर वो सामाजिक तत्वों के टच में आते हैं और फिर वो उनके टच में आके लगभग वैसे, हालांकि इसमें 80% से 90% लोगों का पैसा डूबता ही है, क्योंकि लोग झांसा दे के पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उनके काम नहीं हो पाते। जैसे मेरी मेडिकल की भर्तियाँ थी, उसमें कई भर्तियों में हम लोगों ने फर्जीवाड़े के खिलाफ आंदोलन किया और उनमें फर्जीवाड़ा रुकवाया भी, लोगों का पैसा डूब गया। लेकिन इसी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग पहले से जागरूक हो गए और हमने प्रशासन में पहले से शिकायतें की, जैसे सीएचओ भर्ती में भी हमें डर था और भर्तियों में भी डर था, तो हमने पहले शिकायतें की, पेपर लीक हुए, लेकिन उसके बाद भी हमें जनता जागरूक हुई और जनता जागरूक होकर हम लोगों ने कार्रवाई करवाने के लिए बहुत मजबूती से पैरवी की। दूसरी बात, जो झांसे में ना आने से बात तो है ही है, दूसरी बात, अगर एक भी व्यक्ति जो स्टूडेंट्स वास्तव में पढ़ाई कर रहा है वो डर जाता है कि मैं इनके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो कल को ये मेरे पे पता नहीं क्या कर देंगे, वो नहीं कर, भाई कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ये हैं क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स कोई कुछ नहीं कर सकता, चोर हमेशा भागता ही फिरेगा। इसलिए आप लोग सीधा प्रशासन पे शिकायत कीजिए, ऊपर दिनेश एमएन जैसे ईमानदार ऑफिसर है, सभी ऑफिसर से उन तक बात को पहुंचाइए, अपने कलेक्टर तक बात पहुंचाइए, सभी जगह पे आप जब तक हम खुद जनता जागरूक नहीं होंगे, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। और पुलिस प्रशासन में भी अगर कोई गलत व्यक्ति है, उनसे इन्वॉल्व है, तो उसकी भी शिकायत कीजिए। अगर अध्यापक है कोई या इन्विजिलेटर है जो वहाँ
जो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसके खिलाफ हमने कानून भी बनवाया कि उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सख्त से सख्त कानून इसके लिए बने, सरकार का ऐसा कानून बने कि आगे से अगर कोई छोटी सी भी गड़बड़ करने की सोचे तो वो तुरंत प्रभाव से कांप जाए, उसकी रूह कांप जाए। ऐसे ऐसे कानून उन लोगों के खिलाफ बने। हमने बायोमेट्रिक और सीसीटीवी की भी मांग की। सीसीटीवी के लिए सरकार ने बोल दिया, लेकिन बायोमेट्रिक का भी होना चाहिए था और सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे मजबूती से इस फर्जीवाड़े के नकल और पेपर लीक इन सभी चीज़ों से बचा जा सके। डम्मी कैंडिडेट भी अगर कोई साइड में भी हमारे बैठा है, जैसे कुर्सी टेबल पे साइड वाली पे बैठा और उसकी शक्ल मैच नहीं खा रही है, तो हमें इन्विजिलेटर को शिकायत करनी चाहिए जिससे तुरंत प्रभाव से उसको पकड़ा जा सके। और एक पकड़ में आता है तो पूरी गैंग पकड़ में आती है धीरे धीरे। और एसओजी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी हर बार जाँच फेलियर क्यों रहती है? आप हमेशा सरकार की छवि बचाने में लगे रहते हैं। सरकार को भी सोचना होगा कि हमारी छवि खराब होने से मतलब नहीं है। एक आम बेरोजगार जो लोन लेकर पढ़ाई करता है उसकी बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है ऐसे नकलचियों की वजह से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। आपकी छवि बचाना जरूरी नहीं है। छवि तभी बचेगी जब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि ये नकल कराने वाली गैंग कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है। क्या लगता है इस गैंग से कैसे बचा जाए? ये गैंग देखो बच्चों को इस प्रकार से बरगलाती है कि बच्चों को ये लगता है खुद को कि भाई मैं इनको पैसे दे दूंगा तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने के बावजूद भी आज बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे, पेपर आउट हो जाते हैं। पेपर लीक जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। एसआई भर्ती का आ गया, जेईएन भर्ती का आ गया, नीट का आ गया। जब इतनी बड़ी बड़ी एग्जामों में जब एसआई भर्ती राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है प्रशासनिक तौर पर आरएएस के बाद में, तो ऐसी भर्तियों को पेपर लीक हो रहे हैं तो बच्चे आखिर कहाँ जाएं? उनका खुद का मनोबल टूट जाता है कि आखिर चलो पैसे दे दो, पैसे से लग जाएं, लेकिन उसमें भी नहीं लगा जा सकता। प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। रीट में प्रशासन का ऐसा रवैया देखने को मिला है कि अब की बार प्रशासन बिल्कुल सख्त है। इसके बावजूद भी अगर पेपर लीक होता है, कैसी खामियां सामने आती हैं, तो सिस्टम एकदम फेलियर है। सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। और बच्चों को इसकी सूचना, अगर आपके पास कोई पैसे का ऑफर कर रहा है, आपको पेपर देने का ऑफर कर रहा है, आपको भर्ती में लगाने का ऑफर कर रहा है, उसकी सूचना आप छुपाओ मत। सबसे पहले उसकी सूचना अपने एसपी कलेक्टर को दो या फिर संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखें उनको दो, जिससे उस गिरोह का भंडाफोड़ हो सके। और एक गिरोह का भंडाफोड़ होने से एक पेपर लीक होने जैसी संभावनाओं का आसार खत्म हो जाता है और बच्चे इससे पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल भी नहीं गिरता और पढ़ने वाले बच्चे आसानी से नौकरी लग सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार रीट को लेकर हालांकि प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। लगातार मुख्यमंत्री की ओर से भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई। शिक्षा मंत्री खुद लगातार बैठक रखने में लगे रहे। हालांकि जहां जो संदिग्ध जिले हैं 9 जिले, वहां पर जो है पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे। क्या लगता है सरकार को क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे गिरोह के? वर्तमान के हालातों को देखते हुए लगता है कि वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में कंपटीशन न होकर कंपटीशन ये रह गया है कि किसकी सेटिंग कितनी बैठ जाती है। इस संदर्भ में लगातार नियम बनते हैं, नियमों का सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है इनको लेकर कोई ठोस कार्रवाई के अभाव में ये प्रोत्साहन मिलता रहता है। पिछली कई भर्तियों में लगातार एसओजी की जांचें भी होती हैं लेकिन वो धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होता है। तो इस माध्यम से कानून बने और कानूनों का धरातल पर क्रियान्वयन हो। जब तक डर नहीं होगा, जब तक ये व्यवस्थाएं चलेंगी। आज भी एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि दलाल ये कह रहा है कि आप तो पैसे दें, हम एग्जाम करवाएंगे। इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी यदि ऐसी आ रही हैं खबरें तो इन्हें सोचने प्रश्न है, और यदि बात ऐसी है तो इसमें कानून के साथ में कानून क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कानून में बदलाव की भी जरूरत है क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है भर्तियां निकाली जाती है, नकलची सक्रिय हो जाते हैं और पेपर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उसके बाद हालांकि एसओजी की ओर से कार्रवाई की बात कही जाती है लेकिन उसका धरातल पर असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बार रीट परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहरहाल कल जिस तरह रीट की परीक्षा होगी, अब देखने वाली बात यह होगी सरकार कितनी मुस्तैद रहती है और प्रशासनिक अधिकारी कितना मुस्तैद रहते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। जयपुर से बसंत पांडे को सुन रहे थे आप। वहीं अजमेर में हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट खास आपके लिए। चलिए, अजमेर तक की रिपोर्ट आप तक हम लाने की कोशिश जल्द ही करेंगे क्योंकि वहां भी लोगों ने खुलकर बोला है। लेकिन इससे पहले चलते हैं बीकानेर की तरफ, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी जोशी मौजूद थे लोगों के साथ, और इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, ये रिपोर्ट आपके लिए। का नाम लेते ही नकल कराने वाली गैंग सक्रिय हो जाती है और युवाओं के साथ जो है ठगी की वारदात कर देते हैं और युवा उनके झांसे में आकर प्रतियोगिता परीक्षा में तो विफल हो जाते हैं लेकिन आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंच जाता है। इस गैंग को रोकने के लिए कुछ छात्र हमारे साथ में बात करते हैं छात्रों से।
किस तरह से जो है गैंग को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए और नकल में किस तरह से रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब से परीक्षाएं की घोषणाएं आई हैं उसके बाद से लगातार हम देखते हैं कि नकल गिरोह पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान में के अंदर सक्रिय हैं। और जैसे बात करें कि कल बहुत बड़ी परीक्षा है रीट की पूरे प्रदेश भर के अंदर, और हम आज भी अपना न्यूज़ में देखा था, आप जरूर सुन रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर नकल गिरोह सक्रिय हैं। राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से ये जो नकल गिरोह सक्रिय हैं, इन गिरोह के बारे में जांच पड़ताल करके ये जो आम जो गांव के भोले भाले विद्यार्थी हैं, जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ जो ठगी हो रही है, ये पूर्ण रूप से हमारे राजस्थान सरकार की बदइंतजामी का नतीजा है कि आज जो भोले भाले छात्र हैं इन सब नकल गिरोह के झांसे में आ जाते हैं और अपना भविष्य दांव लगाकर जो 3 से 4 से 5 सालों से तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी जब भर्ती आती है तो ये नकल गिरोह के झांसे में आ जाते हैं और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से, राजस्थान सरकार को ये जो नकल गिरोह सक्रिय है, इन गिरोहों के बारे में जांच करनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको सजा देनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बच्चे और उनके साथ ठगी होती है, क्या मानते हैं आप? मतलब बहुत बुरा होता है उनके साथ में, क्योंकि अभी जो ऐसा माहौल बन रहा है इसके अंदर जो बेरोजगारी की इतनी महामारी है, मतलब 4-5 सालों से अभी भर्ती हो रही है, उसके अंदर भी ये चीज़ सामने आती है तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर ठेस पहुंचती है कि हम तैयारी क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें। लेकिन उसको मतलब ये जो सरकार को ऐसा करना चाहिए, मतलब जितने भी गैंग सक्रिय हो रही है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। ऐसा एक्शन मतलब पुलिस से लेना चाहिए कि आगे भविष्य में कोई सक्रिय ना हो। छात्र इनके झांसे में नहीं है, क्या करना चाहिए? छात्र इसके झांसे में नहीं, सरकार ने कोविड के नाम पर ये कोविड नाम ये पहली वैकेंसी है जो सरकार ने काटी, इस पर सरकार ये सुचारू रूप से ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से अनुरोध है कि इसे कानूनी कार्रवाई करे और इनके खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन ले और कोई भी और वैकेंसी काटे, इसके लिए सरकार को बहुत पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप क्या मानते हैं जिस तरह नकल गिरोह सक्रिय है उसको रोकने के लिए? मेरा यही सरकार से निवेदन है कि जो नकल गिरोही है उनको एक तो मतलब जो ग्रामीण तबके के लोग मान लो, उनमें क्या है कि जो लगातार अपने स्तर पर वो लगातार मतलब जो वैकेंसीज़ में अपना सुचारू रूप से मतलब कदम रख रहे हैं, उससे वो वंचित रहने का कारण यही है कि मतलब ये जो हाई मतलब क्लास के जो लोग हैं वो उनको मतलब जो मान के चलो अपने जो रिश्वतखोर है उनके वजह से जो मतलब ग्रामीण तबके के लोग हैं वो मतलब पीछे मतलब ऑटोमेटिक हो रहे हैं। और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो नकल गिरोह है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वह अपना। आप क्या मानते हैं जिस तरह नकल गिरोह सक्रिय है? मैं ग्रामीण के इलाके के वो लड़के हैं जो, उनसे यही कहना था किसी के पेपर के झांसे में ना आए, किसी के कोई बोले कि मैं पेपर दे रहा हूँ, किसी पेपर के झांसे में नहीं आना है और सभी से एक्टिव होना है सभी को और पेपर की। और उधर भीलवाड़ा में भी हमारे संवाददाता ने रिश्वतखोरी के इस मुद्दे पर आम जनों से बात की और राय जानी। ये रिपोर्ट आपके लिए। ये न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के तहत आज हम भीलवाड़ा के शिक्षकगण इनसे चर्चा करेंगे नकल के बारे में, क्योंकि परीक्षा शुरू होते भी जो नकल कराने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं और छात्रों को झांसा में लेकर ऊंची दर पर या ऊंचे दामों पर उनको पेपर बेचने का लोभ देते हैं। इस कारण कई छात्र उनके झांसे में आ जाते हैं, जिससे उनका करियर भी चौपट हो जाता है। सर, किस प्रकार इन झांसेबाजों से बचा जाए और परीक्षा के पहले जो गिरोह सक्रिय हो जाए इन पर कैसे कार्रवाई हो, क्या छात्रों को आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा छात्रों को कि राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई है कि नकल का होना पूरी तरह से असंभव है। जैसे कि पेपर आने से लेकर के पेपर खुलने परीक्षा होने तक पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। सेंटर पे जैसे हमारा यहाँ पर सेंटर राजेंद्र मार्ग स्कूल में 3 जगह चेकिंग की व्यवस्था रखी गई है। मेन गेट से अंदर आने पर, फिर परीक्षा रूम में 2 वीक्षकों के द्वारा। तो नकल तो पूरी तरह से असंभव है। झांसेबाजों के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं आए। झांसेबाज केवल आपकी मेहनत के अनुसार आपसे पैसा ले लेते हैं और आपका सिलेक्शन केवल आपकी मेहनत से होता है। उसे वो अपना नाम दे करके आपके पैसों को हड़प कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गिरोह नकल कराने में किसी भी तरह की भूमिका अगर अदा करता है, आप से पैसे मांगता है, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप पुलिस थाने में पास में पुलिस चौकी में जाकर के उसकी शिकायत करें और ऐसे झांसेबाजों को आप पकड़ाएं, जिससे जो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं कि दूसरे ज़िले में या किसी दूसरी जगह पर वो जा रहे हैं जहाँ पर उनके रहने की
या उनके जाने के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटी सी आपकी बेवकूफ़ी की वजह से उन सभी बच्चों का जो भविष्य है या उनका समय है वो बर्बाद होता है। इससे आप बचें और किसी तरह से ऐसे झांसाबाजों के चक्कर में आप नहीं आए। ऐसा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। पूरी सख्ती सरकार ने की है। कोई भी बच्चा मोबाइल या किसी प्रकार का डिजिटल उपकरण अंदर नहीं ले जा सकता है। केवल एक काला नीला बॉल पेन, उसका पहचान पत्र और प्रवेश पत्र ही वो ले जा सकता है। प्रवेश पत्र में भी उस बच्चे की रंगीन फ़ोटो चिपकी हुई है, जिसकी वीक्षक महोदय द्वारा गेट पर एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है के द्वारा उसकी शिनाख्त की जाएगी। साइन से उसका मिलान किया जाएगा। तो ना तो कोई मुन्ना भाई परीक्षा में बैठ पाएगा और ना ही किसी भी प्रकार से, चाहे वो किसी प्रश्न के द्वारा या किसी वीक्षक के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से नकल करने की वो सोचता है तो नहीं कर पाएगा। इस बार सरकार ने एक नया प्रबंध भी किया है कि जो मास्क की व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की गई है। तो जो प्रकरण अभी देखने में आए थे कि कई बच्चों ने मास्क में ब्लूटूथ का उपयोग करके नकल करने का प्रयास किया था, वो भी संभव नहीं है। हमारे स्कूल की तरफ से व्यवस्था की गई है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का बैग, मोबाइल, कोई भी डिजिटल उपकरण हमारे स्कूल के मेन गेट से ही अंदर नहीं ला पाएगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ऐसा नहीं करें। आप अपने पैसे, अपना समय, कीमती समय बर्बाद नहीं करें, मेहनत करें। मेहनत से ही सफलता है। धन्यवाद। परीक्षा शुरू होने से पहले ही बहुत सारे गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। जी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले इन गिरोह के चक्कर में नहीं आए और किसी भी स्तर पर मान लो किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से केंद्र अधीक्षक से बात करके समझ के उसके पश्चात ही अगला कोई कदम उठाएं और इनके अपनी मेहनत से ही आप सक्सेस पा सकते हैं। जी मैम, क्या जो छात्र है, जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि जो नकल गिरोह कराने वाले झांसेबाज है, ये छात्रों को अपने झांसे में ले लेते हैं। जी हाँ, नकल कराने वाले जो गिरोह के सदस्य होते हैं वो इस समय अपने लिए किसी भी तरह से मुर्गा ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें छात्र के रूप में एक क्लाइंट चाहिए होता है जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। बेसिकली अभी जैसे कि आपने सुना कि राज्य सरकार की पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरीके की किसी भी नकल को करना असंभव। हर एक स्टेप पर यहाँ पर पूरी चौकसी रखी जा रही है। तो आप ये देख लीजिए, सेंटर पर मोबाइल छात्रों का भी किसी का भी मोबाइल भी अलाउ नहीं है। सेंटर की बाउंड्री वॉल से चार दीवारी के बाहर ही इस तरह की चीज़ें रखी जाएगी। यहाँ से किसी भी सेंटर से किसी भी तरह का नकल करना असंभव है। उसके बाद भी यदि नकल गिरोह होंगे तो आप अपनी मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये समझ सकते हैं ये केवल एक झांसा है। केवल आप अपनी मेहनत से सफल हो सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए किसी भी कंडीशन पे वो हैं जो गिरोह ऐसे झांसा दे रहे हैं, उनके कांटेक्ट में ना रहें, उनसे संपर्क ना रखें। हो सकता है सरकार की गतिविधियों से आप परीक्षा से वंचित कर दिए जाएं। छात्र रखें, केवल अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखकर सेंटर पर आकर परीक्षा देवें। जी बिल्कुल। हम देखते हैं केस वगैरह भी इन नकल जो कराने वाले गिरोह है, जो झांसा देते हैं, इन पर पैनी नज़र रखते हैं। कई भी हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं जो छात्र है इनके झांसे में आ जाते हैं। सर, कैसे गिरोह है, इन पर कार्रवाई की जाए? मेरा ये मानना है कि छात्रों को खुद की अपनी उनके कांटेक्ट में ना रहें, उनसे संपर्क हैं। हो सकता है इस प्रकार की गतिविधियों से आप परीक्षा से वंचित कर, मेहनत पर ही भरोसा रखकर सेंटर पर आकर परीक्षा देवें। जी बिल्कुल। हम देखते हैं कि पुलिस जो एजेंसियां हैं, ATS वगैरह भी इन नकल जो कराने वाले गिरोह है, जो झांसा देते हैं, इन पर हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं जो छात्र है इनके झांसे में आ जाते हैं। सर, कैसे रोका जाए छात्रों को, या कैसे और जो गिरोह है इन पर कार्रवाई की जाए? मेरा ये मानना है कि छात्रों को और जिस ढंग से उन्होंने मेहनत करी है या जो वो मेहनत है उस आधार पर ही अपना मूल्यांकन करना चाहिए। बाकी दूसरे जो जितने भी गिरोह है, ये सब इन सब गिरोह का अपना एक ही मकसद होता है कि जालसाजी में इनको फंसाएं और काम करें। इसलिए अपने खुद के इंटेलिजेंस से भी ध्यान रखें और पूरे ईमानदारी पूरे परीक्षा दें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो
जो नकल कराने वाले गिरोह है केवल मिसगाइड करके ही छात्रों से पैसा ऐंठते हैं, क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं या जो सरकार है पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह से जो नहीं, फिर भी झांसेबाजी करके जो छात्र हैं उनको ये लोग मिसगाइड करके रुपए ऐंठते हैं। तो इसके लिए छात्र है उनको भी या जो उनके गार्जियन है उनको भी आगे आना पड़ेगा, और जो छात्र है उनको समझाना पड़ेगा कि इस तरह वो भविष्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। वहीं उधर अजीतगढ़ के हनूतपुरा से हमारे संवाददाता कृपाल सिंह रैया ने इन लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। बड़ी रीट परीक्षा कल भी सक्रिय हो गई है, आखिरकार इस नकल गैंग से कैसे बचा जाए, इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार नकल गैंग से कैसे बचे। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश खेदड़। मैं जो परीक्षार्थी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के साथ परीक्षाएं दें, किसी के झांसे में न आए, ठगों से बचें, क्योंकि ये लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में अपनी जाल फैलाकर लोगों को पेपर देने के बहाने से लूट खसोट मचा रखी है। तो मैं सभी परीक्षार्थियों से पुनः निवेदन करता हूं कि इनके झांसे में न आए और अपने मेहनत और विश्वास के साथ परीक्षा दें। मैं आपको सफलता की जय हिंद। बिल्कुल, इनका कहना है कि आखिरकार किसी के झांसे में नहीं आना, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, अगर ऐसा भी कुछ नज़र आता है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी करें। और भी कुछ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार नकल गैंग से कैसे बचें। मैं इमराज, मैं यही कहना चाहता हूं कि कल जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक रीट की एग्ज़ाम है, हम सभी स्टूडेंटों को मिलकर अगर कोई गिरोह ऐसी चाल चलता भी है तो उसके खिलाफ नज़दीकी पुलिस केंद्र में सूचना दें, या जो इससे हम सूचना दें। इस नकल गिरोह से हमें बचना है, किसी भी प्रकार से किसी से गुमराह नहीं होना है, अपनी में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हमें एग्ज़ाम देनी है। धन्यवाद। बिल्कुल, इनका कहना है कि किसी के झांसे में नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम देनी है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार नकल गिरोह से कैसे बचें। मैं बाबूलाल देवंदा, मेरे कहने का यही एक मोटिव है कि जैसा कि अभी हमारे वेद प्रकाश जी ने बताया था कि जो नकल गिरोह गैंग के जो सक्रिय हो रहे हैं लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो मेहनत हम लोग स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर उनका गलत दुरुपयोग करके कोई दूसरा अगर गलत तरीके से कोई भी नौकरी हासिल कर रहा है तो वो हमारे खिलाफ एक सख्त अन्याय हो रहा है हमारे खिलाफ, और इसके लिए हम सभी स्टूडेंटों को मिलकर एक होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और प्रशासन को, जैसे सरकारी कर्मचारी, कोई स्कूल का टीचर हुआ हो थाने में, या कोई अपने जान पहचान जितने भी हैं, सरपंच साहब महोदय, विधायक जी, जो भी अपने जान पहचान वाले, सबको इस मामले में अवगत करवाना चाहिए। और जितना भी ये गफलत का काम जहाँ भी चल रहा है, जिसके भी नज़दीक में अगर कोई सूचना आती है तो सबको इन्फॉर्म करो, सबको सूचित करो। के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, और अन्याय के खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और नकल गिरोह के खिलाफ हमें पर्दाफाश करना होगा। बिल्कुल, इनका भी मानना है अगर कहीं नकल गिरोह सक्रिय है तो बिल्कुल उसका पर्दाफाश करना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, आसपास जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको बताना चाहिए। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़। तो बोले राजस्थान की हमारी आज की खास पेशकश में राजस्थान के लोग खूब बोले इस परीक्षा को लेकर, सबसे उम्मीद की सब अपनी मेहनत पर यकीन रखेंगे और इस तरह के गिरोहों पर जरूरत नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का।